राजस्थान में शिक्षकों के तबादलों को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर विभिन्न संगठनों की ओर से आंदोलन और धरना दिया जा रहा है। इस धरना स्थल पर नॉन टीएसपी क्षेत्र के शिक्षक, पीटीआई, तृतीय श्रेणी शिक्षक, राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद के वाइस प्रिंसिपल्स, अन्य विद्यार्थी मित्र संघ जैसे कई सारे संगठन अपनी मांगे रखने के लिए यहाँ पर धरना दे रहे हैं। हमारे बीच में नॉन टीएसपी शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष गिरिराज सिंह जी बरवाड़ा है, जो लंबे समय से नॉन टीएसपी शिक्षकों की मांग को लेकर सरकार के सामने अपनी बात रखते रहे, लेकिन अभी तक सरकार ने उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। ये लगातार पूरे राजस्थान में कैंप है। सबसे पहले तो नॉन टीएसपी जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें कितने शिक्षक इस आपकी जो समस्याओं से पीड़ित हैं, तो और उसके बाद में आप सरकार से क्या समाधान एक सूत्री मांग चाहते हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद केवाड़ा जी। नॉन टीएसपी में 2014 की अधिसूचना से पहले मूल जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर का आंशिक भाग ही था। 2018 में पुनः अधिसूचना जारी होने के बाद में राजसमंद, चित्तौड़, सिरोही, पाली का कुछ आंशिक भाग और गाँव जोड़े गए। तो मूल अधिसूचना और पूरा 2018 की अधिसूचना तक टोटल 2538 फर्स्ट तृतीय श्रेणी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, प्रबोधक, पुस्तकालय और द्वितीय श्रेणी के लगभग 500-550 अध्यापक है द्वितीय श्रेणी के। इन सारे शिक्षकों को लंबे समय से वो वहाँ पर हैं, क्या चाहते हैं कि उनमें किस तरीके का बदलाव किया जाए ताकि वहाँ पर शिक्षकों की कमी भी नहीं रहे, और आप जो लंबे समय से वहाँ पर पदस्थापित है उन शिक्षकों का तबादलों के रूप में समायोजन अपने गृह क्षेत्र या आसपास भी हो जाए। आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहूँगा कि 2014 में जो टीएसपी की अधिसूचना जारी की गई थी, उस समय ही 2014 में 2016 में 2 बार सभी से जो नॉन टीएसपी के शिक्षक वहाँ नहीं रहना चाहते, जो उनसे विकल्प पत्र लिए गए थे, उन विकल्प पत्रों के आधार पर ही समस्त जो टीएसपी में नॉन टीएसपी के शिक्षक कार्यरत हैं उन सबका गृह जिले में समायोजन, यही हमारी मुख्य मांग है, एक सूत्री मांग है, जो लगभग 25-30 वर्षों से वहाँ से पहले डार्क जोन का दंश चल रहे थे। उसके बाद में 2013 में अधिसूचना जारी हुई तो 2014 से ही ये टीएसपी का मामला गया। तो लगभग 1988 से आज दिनांक तक हमारे साथियों के और हमारे तबादले नहीं हुए हैं। तो हमारी सरकार से एक सूत्री मांग है, अनार्थिक मांग है कि हमारे जो शिक्षक साथी, जो हमारे सीनियर साथी हैं, जो 1988 से 2013 तक डार्क जोन में थे, 2013 की अधिसूचना जारी होने के बाद में 2018 में भी जो तृतीय श्रेणी के जो तबादले हुए पिछली सरकार में, उनमें भी उनका किसी का कोई सिंगल तबादला नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि एक ही आदेश से सभी के गृह जिलों में समायोजन हो विकल्प पत्र के आधार पर। अच्छा, नॉन टीएसपी शिक्षकों की जो मांग है, जैसे मान लो इधर ट्रांसफ़र होते हैं तो इसमें केवल समायोजन होना, नए शिक्षकों की भर्ती आ रही वहाँ जाएगी, इससे सरकार पर कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ रहा। बिल्कुल 1 रुपये का भी वित्तीय भार नहीं पड़ रहा। और सर जो टीएसपी की अधिसूचना जारी की गई है उसमें स्पष्ट रूप से सरकार ने पैरा में बताया है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना, यही टीएसपी क्षेत्र बनाने का एक राजस्थान के पूरे राजस्थान में से एक क्षेत्र काट करके ये बनाने का कि वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों को, बेरोजगारों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उस माध्यम से 2013 से लेकर के आज दिनांक तक लगभग फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और द्वितीय श्रेणी में 14,000 के लगभग शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है, जबकि हमारी संख्या नॉन टीएसपी की 2538 संख्या है। तो सरकार के ऊपर न तो वहाँ शिक्षण व्यवस्थाएँ खराब होगी और न ही किसी प्रकार का वित्तीय भार आएगा। हम मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि हमारी इस मांग को स्वीकार करें। दरियाबाद उपचुनाव में और राजीव गांधी खेल कार्यक्रमों में जब भी मुख्यमंत्री जी गए, मुख्यमंत्री जी के सामने भी डोटासरा जी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उन्होंने बिल्कुल पूरी खुले मन से ये मांग की कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है टीएसपी का। मुख्यमंत्री जी, स्थानीय लोगों को अगर ये 2538 शिक्षक यहाँ से नॉन टीएसपी क्षेत्र में चले जाते हैं तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और अब ये जो नॉन टीएसपी शिक्षक अपने गृह जिले में चले जाएंगे। तो इसके अलावा आपने सीएम साहब के सामने रखा, कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने रखा, स्थानीय विधायकों के माध्यम से भी रखा, तो विधायकों ने भी आपको आश्वासन दिया होगा कि वो भी सरकार के समक्ष आपकी पैरवी करें, क्योंकि नॉन टीएसपी के जो एमएलएज है वो भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर शिक्षा का स्तर रहे, टीचर्स रहे। तो उससे को आपने कन्वे किया कि आपके नॉन टीएसपी के लोग जो आए हैं एमए बीएड करके, तो वो भी इसमें लगेंगे और हम अपने स्थान पर चले जाएंगे। टीएसपी क्षेत्र में
सभी जो एमएलए मंत्री वगैरह हैं, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने समय समय पर सरकार के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के सामने अब हमारी जो टीएसपी से नॉन टीएसपी का समायोजन करने की जो मांग थी मुख्य रूप से रखी। आदरणीय रामलाल जी मीणा का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। वो अब तक लगभग 20 लेटर पैड अपनी लेटर पे और राज्य सरकार को लिख चुके हैं। मुख्यमंत्री जी को कई बार खुद मिल करके अवगत करवा चुके हैं। उसके बावजूद भी ये तो अब निश्चित रूप से इतनी बात होने के बाद उम्मीद है कि सरकार इस पर एक्शन लेगी।